दो तीन बातों पे आज बात करना बहुत जरूरी था, जिसके अंदर जुनता को लेकर भी बात है कि जुनता जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ हो रहा आजकल आइमा के ऑफिस में। और इसी के साथ साथ फैमिली रीयूनिफिकेशन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनके ऊपर भी और रिन्यूअल के ऊपर भी बात हम वीडियो में जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं जुनता को क्लियर करता जाऊं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ये कोई बहुत बड़ा मसला है जिसको लेकर बहुत बड़ा मसला ऑलरेडी बना दिया गया है। देखिए, आइमा की वेबसाइट पे आज से पहले कभी भी जुनता का वर्ड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के अंदर कभी नहीं लिखा गया था। आप आज भी आइमा की वेबसाइट को उठा लें और किसी भी आर्टिकल के अंदर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को क्लिक करके खोल लें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आए हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं। वो कहता है कि डेक्लरेशन अंडर ओथ ऑफ द एड्रेस ऑफ रेजिडेंस स्टेटिंग what terms you are residing in the indicated property. For example, are you a owner? If you are a tenant, if you are a subtenant, and so on. क्या इसकी उर्दू है कि एक डेक्लरेशन प्रोवाइड की जाए अंडर ओथ, मतलब कि उस डेक्लरेशन को नोटराइज भी करवाया जाए जिसके अंदर आपने सेल्फ डिक्लेयर किया हो कि मैं फला एड्रेस पे एज ऑफ व्हाट, किस हैसियत से रह रहा हूं, ऑनरशिप की हैसियत से, किराएदार की हैसियत से, या किराएदार से ही किराएदार की हैसियत से, या किसी भी हैसियत से, हत्ता के बोरोर से भी, मतलब कि कर्जदार भी हूं तो मैं क्यों रह रहा हूं। लिहाजा जुनता जो था वो हमेशा से एक्सेप्ट किया जाता था एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका। आज अगर आइमा में जुनता नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा तो कोई क़यामत नहीं आ गई इस चीज के ऊपर, कोई इस चीज के ऊपर मसला नहीं है। आप आइमा की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें, डेक्लेरेशन फॉर्म जुनता का, जिसको अलजदोमेंतो फॉर्म कहते हैं, डेक्लेरेशन दे अलजदोमेंतो। आप वो फॉर्म डाउनलोड करें, आपको ऑलरेडी बना बनाया फॉर्म वहां पर पड़ा हुआ मिल जाएगा। उसको फिल आउट करें, नोटराइज करवाएं। अगर ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं उसको तो अगर घर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साथ अटैच कर दें, अगर नहीं है तो आपका जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उसके सिग्नेचर भी उसके ऊपर करवाएं और उसके साथ भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन बनवा लें। और एक और चीज बताता चलूं कि ये तमाम तर पुर्तगाल के आइमा सेंटर्स में अभी नहीं मांगा जा रहा और तमाम तर आर्टिकल्स में अभी नहीं है। मोस्टली मांगा जा रहा है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर आए। इसका एक हल और भी है कि अगर आपके पास उसी घर का जुनता है और उसी घर के जुनते पर आप रह रहे हैं तो आप वो वाला जुनता और जुनता के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है उसी के एड्रेस के ऊपर सेम फॉर्म डाउनलोड करके वही एड्रेस लिख के सेल्फ डिक्लेरेशन बना के नोटराइज करके जुनता और डिक्लेरेशन दोनों साथ ले जाए तो ये तो कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्रॉब्लम बना लेना वो एक अलग बात है। तो आपको डिक्लेरेशन अंडर ओथ चाहिए। बाकी बहरहाल फैमिली रियूनिफिकेशन में बात करते हैं कि फैमिली रियूनिफिकेशन में देखिए, फैमिली रियूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट्स जो है वो आज भी आपको मिलती हैं, मगर अदालती लीगल एक्शन के बाद। और अदालती लीगल एक्शन बड़ी माजरत से बोलूंगा कि ताखीर पर ताखीर होता जा रहा है, डले पर डले होता जा रहा है। पहले कभी जहां पर आपको एक महीने में अपॉइंटमेंट मिलती थी, आपने केसेस किए, दबा के केसेस किए, उनका महकमा बैठ गया, जजेस मसरूफ हो गए, आपको 3 महीने बाद मिलना शुरू हो गई। फिर आपने मजीद दबा कर केसेस किए, वो मजीद वर्कलोड उनके ऊपर आ गया, मजीद बैकलॉग लग गया, फिर वो 6 महीने पर चला गया। आज नोयत ये है कि आप केसेस करते हैं, आपको 9 महीने तक भी जवाब अदालत से नहीं आता। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सबको, मगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। कई लोग ऐसा है कि वो हिम्मत हार गए हैं, मायूस हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका दौरानिया जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, 8 से 9 महीने तक उसमें लग रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं रिन्यूअल पे बात थोड़ी सी करना चाहूंगा इस वीडियो के ऊपर। देखिए, रिन्यूअल्स में आप बड़ा सोच समझ के उस ईमेल के लिंक्स को सिलेक्ट करें जिन ईमेल्स में आपको ये बोला जाता है कि इफ यू वांट टू पे क्लिक हियर, इफ यू वांट टू कैंसिल क्लिक हियर। आप दोबारा से वही काम करेंगे जो 2024 में हुआ था कि हम हर बंदे को ईमेल आई, पेमेंट की आइमा की तरफ से, हर बंदे ने उसको कैंसिल पे क्लिक कर दिया, कैंसिल पे क्लिक कर दिया। अगर आप एक सादा आदमी है, नादान आदमी है, मासूम आदमी है, तो आप किसी पढ़े लिखे बंदे को ये काम दे दें। दूसरी चीज, जब आप
उसको पे कर देते हैं, तो जो पीआर वाले हैं वो बड़ा ही ख्याल रखेंगे जब आपको ईमेल आती है रिन्यूअल की, और अगर आपके 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, वो आपको दो ऑप्शन देता है, टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड एंड परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। आपने पीआर पे क्लिक करना है, आपने परमानेंट रेजिडेंट कार्ड लेना है। बाकी 12 ले कुछ सस्ता सा सॉफ्टवेयर इन्होंने बना लिया है, जिस बंदे के 5 साल पूरे हो गए हैं उसको तो टीआरसी की ऑप्शन आनी ही नहीं चाहिए, मगर आ रही है। बस क्या कह सकते हैं, आइमा है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, जब आप पे कर लेते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत समझदारी के साथ सोच समझ के अपलोड करें, क्योंकि आपको कंप्लीट करने से पहले ये आपके कागजात को इवेल्युएट करेंगे। अगर आपके कागजात की इवेल्युएशन में कहीं पर गलती हुई तो यही काम आपके साथ होगा कि वो या तो डिनाई हो जाएगा या फालते आने शुरू हो जाएंगे और प्रोसेस दोबारा ये भी लटक जाएगा। बशर्ते कि इसके कि उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल दिया प्रोसीजर को फास्ट करने के लिए, वो प्रोसीजर भी डिले का फेस हो जाएगा, डिले की जो डिले का जो कैटेगरी है उसके अंदर चला जाएगा और वो भी डिले हो जाएगा। तो इन चीज़ों से परहेज करें, अपने कागजात को बड़ा ही सोच समझ के रखा करें। किसी भी कागज़ को उसको अहमियत दें, उसको बिल्कुल भी हकीर ना समझें। कोई भी कागज़ है उसको हकीर ना समझें, उसको अहमियत दें। अगर आप समझते हैं कि ये मामला आपसे ज़ाती तौर पे हैंडल नहीं हो पाएंगे, आप मसरूफ़ हैं, आप नादान हैं, आप मसरूफ़ होने के साथ मासूम भी हैं और सादा आदमी हैं, तो फिर किसी क्वालिफाइड लीगल पर्सन को अपने लिए हायर कर लें, वो आपके लिए काम कर देगा। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।